हेलो दोस्तों, एनके कंपनी जोन में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। सारभूत तत्व कोश समान ज्ञान दर्पण ये अप्रैल माह का है, अप्रैल माह 2022 का। ये BSSC सीजीएल में उम्मीद है इससे क्वेश्चन आने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिए। इससे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। चलिए बिना समय को नष्ट किए हुए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से। तो भारतीय इतिहास एवं संस्कृति का पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शैल चिकित्सा का सुनिश्चित लक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शैल चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो कालीबंगन से प्राप्त हुआ है, इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद में ऐसे कन्याओं के उदाहरण भी मिलते हैं जो दीर्घ काल तक अथवा आजीवन अविवाहित रहती थी। ऐसे कन्याओं को क्या कहते हैं? तो ऐसे कन्याओं को हमाजू कहा जाता था, इंपॉर्टेंट है। प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती के लेखक कौन थे? तो भास्कराचार्य है। लीलावती के ये गणित पर आधारित है, गणित की पुस्तक पर लीलावती आधारित है। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? तो अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? तो 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है, 261 ईसा पूर्व। हर्ष की प्रजा किसके हाथों थी? तो हर्ष की प्रजा किसके हाथों हुई? तो पुलकेशन द्वितीय के हाथों हुई हर्ष की प्रजा। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट किया? तो प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को मीर जुमला ने भेंट किया था, इंपॉर्टेंट है। अकबर का शिक्षक कौन था? तो अकबर का शिक्षक मीर अब्दुल लतीफ़ था। अकबर का शिक्षक मीर अब्दुल लतीफ़। ललितादित्य किस राज्य का शासक था? तो कश्मीर का शासक था। ललितादित्य कश्मीर का शासक था। मराठा समाज का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? तो बाजीराव प्रथम को माना जाता है। मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक बाजीराव प्रथम को। भारत में ब्रिटिश व्यापारिक प्रतिष्ठानों की स्थापना हेतु आज्ञा प्राप्त करने के लिए आने वाले ब्रिटिश सम्राट जेम्स का पहला प्रतिनिधि कौन था? तो जेम्स का प्रथम प्रतिनिधि राजदूत विलियम हॉकिंस था, इंपॉर्टेंट है, जहांगीर के दौर में आया था। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान से देखिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीय राजनीति का शांति काल किस अवधि को कहा जाता है? तो शांति काल कहा जाता है प्रथम विश्व युद्ध के काल के। 1905 ईस्वी बंगाल का अभियान किसके द्वारा किया गया था? तो 1905 ईस्वी बंगाल का अभियान किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कार्जन के द्वारा किया गया था, इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश सरकार ने जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक मिशन की नियुक्ति की थी। इस मिशन का नाम था हंटर कमीशन। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। यह हंटर कमीशन की नियुक्ति की थी इसकी जांच के लिए। कामागाटो की घटना किस वर्ष हुई थी? 1914 में गुरुदत्त द्वारा इसे खरीदा गया था भाड़े पर। यह कनाडा का जलपोत था। नेक्स्ट है, वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? तो ये रॉलेट एक्ट था, जो सबसे पहले ब्रिटिश के खिलाफ रॉलेट एक्ट कानून महात्मा गांधी द्वारा लागू किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अल्पमत का प्रतिनिधित्व किसने कहा था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अल्पमत का प्रतिनिधित्व लॉर्ड डफरिन, जिसके शासनकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को किया गया था। संस्थापक ए ह्यूम था। पहला अध्याय भुवनेश्वर बनर्जी को बनाया गया था, इंपॉर्टेंट है सारे। लॉर्ड डफरिन के द्वारा ये हुआ था तत्कालीन वायसराय। किस वायसराय के शासनकाल में इंडियन पैनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किया गया था? तो लॉर्ड कैनिंग के समय पारित किया गया था, इंपॉर्टेंट है। शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में आयोजित किया गया था? तो शिमला सम्मेलन लॉर्ड बेबल। शिमला सम्मेलन 1945 में लॉर्ड बेबल के कार्यकाल में हुआ था, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, काफ़ी फास्ट है ना, इसलिए मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में डिवाइड एंड क्विट का नारा दिया था? तो कराची अधिवेशन 1943 ईस्वी में, इंपॉर्टेंट है। डिवाइड एंड क्विट का नारा दिया था मुस्लिम लीग द्वारा, कराची अधिवेशन 1943। भारत विभाजन टालने का अंतिम अवसर किस घटना के पश्चात समाप्त हो गया था? तो भारत विभाजन टालने का अंतिम अवसर किस घटना के पश्चात समाप्त हो गया था? तो घटना था कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के पश्चात। कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के पश्चात ये घटना असफल हो गया था। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। तो भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। मूल अधिकार एवं राजनीति निषेध तत्वों में क्या अंतर है?
तो मूल अधिकार एवं राज्य के नीति निषेध तत्वों में क्या अंतर है? मूल अधिकारवाद योग है जबकि नीति निषेध तत्व नहीं। मूल अधिकारवाद योग है जबकि नीति निषेध तत्व नहीं। इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार क्या है? तो भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार भारत की जनता है। इंपॉर्टेंट है, आप भी मानते हैं भारत की जनता। भारतीय संविधान की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है? तो 1/3 भाग विधानसभा से चुनकर आते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्दों का किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी द्वारा, आप याद रख सकते हैं। इंपॉर्टेंट है। यदि भारत का राष्ट्रपति पद त्याग करना चाहे तो उसे पद त्याग का पत्र किसे भेजना पड़ता है? तो उपराष्ट्रपति को भेजना पड़ता है। सार्वजनिक लेख समिति ने राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित है संशोधन की प्रक्रिया। समर्थित सूची ऑस्ट्रेलिया से, मौलिक अधिकार अमेरिका से, नीति तत्व आयरलैंड से, संसाधनों व्यवस्था कनाडा से, विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे याद रखें। लोकसभा की सदस्यता है तो न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है। इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार का मुख्य विधि प्रश्नदाता कौन होता है? तो भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। पांडिचेरी का प्रशासक को कहते हैं उपराज्यपाल। पांडिचेरी के प्रशासक को उपराज्यपाल कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है पर्यावरण एवं जैव विविधता। देखिए, मृगावानी राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? तो तेलंगाना में स्थित है। इंपॉर्टेंट है। पारिस्थितिकी टास्क फोर्स का गठन कब हुआ था? तो 1982 में हुआ था। पारिस्थितिकी टास्क फोर्स का गठन। पारिस्थितिकी पद का सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है? तो जाता है रिटर को। इंपॉर्टेंट है। खाद्य श्रृंखला बनती है उत्पादकों, उपभोक्ता एवं अपघटकों से। खाद्य श्रृंखला बनती है उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटकों से। नेक्स्ट पॉइंट है क्षोभ मंडल में मिलने वाले ग्राउंड लेवल योजना क्या कहलाती है? तो बैंड योजना कहलाती है। बैंड योजना इंपॉर्टेंट है। रेगिस्तान में पैदा होने वाला पौधे कहलाते हैं तो जीरो में कहलाता है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। 38 देखिए, प्राकृतिक तंत्र के विकास की व्याख्या की जाती है। तो प्राकृतिक तंत्र के विकास की व्याख्या की जाती है तंत्र के स्वस्थ संतुलित विकास के आधार पर। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित होती है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं क्या कहलाती है? तो प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। इंपॉर्टेंट है। जलवायु परिवर्तन एवं आपदा। 20 का पहला ओजोन परत संरक्षण के लिए सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो 20 का पहला ओजोन परत संरक्षण के लिए सम्मेलन कहाँ हुआ था? 1985 में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना में हुआ था। इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल वार्मिंग की समस्याओं मापने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को कहा जाते हैं तो पारिस्थितिकी पदछाप। देखिए क्वेश्चन रिपीट होता है, पिछला भी हम लोग सार्वभूत कराए थे, उसमें क्वेश्चन था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपदा न्यूनीकरण और रिकवरी एक वैश्विक साझेदारी है जो प्राकृतिक खतरों और जलवायु परिवर्तन के प्रति उनकी वैधता को बेहतर ढंग से समझाने और काम करने में मदद करती है। उसे विकासशील देशों का समूह कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? तो चैन एक्शन प्लान, आप देखे थे 2008 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है। 16 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस। हैरिकेन द्वारा क्षति के मापन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो साफिर सिम्पसन मापक हैरिकेन। जलवायु परिवर्तन से होने वाले प्राकृतिक आपदाओं से सबसे अधिक प्रभावित होने वाला देशों में भारत दुनिया में कौन से नंबर पर है? तो तीसरे नंबर पर है भारत दुनिया में। नेक्स्ट है पृथ्वी की सतह के अपकृत चट्टानों में जमा हुई है ऊर्जा का अचानक बाहर निकलना भूकंप का एग्जाम्पल है ये। पृथ्वी की सतह की अपकृत चट्टानों में जमा हुई ऊर्जा का अचानक बाहर निकलना कहलाता भूकंप। उस बीमारी का अन्य स्वास्थ्य संबंधी घटना को क्या कहा जाता है जो प्रायः बहुत बड़ी संख्या को एक साथ प्रभावित करता है? महामारी। भारत में 20 का भूगोल इंपॉर्टेंट है। पोंगमान
पोंग डैम किस नदी बनाया गया है? तो ब्यास नदी पर, ब्यास रिवर पर। उत्तरी पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा किससे होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ से होती है। विशाखापत्तनम स्टील संयंत्र किस स्थान की खानों में से अपने लिए लौह अयस्क प्राप्त करता है? तो बाबा बुदन की खानों से विशाखापत्तनम बाबा बुदन स्टील संयंत्र किस खानों की चट्टान से लौह अयस्क प्राप्त करता है? तो बाबा बुदन की खानों से। नेक्स्ट पॉइंट है अरावली एवं बिंद श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है? तो अरावली एवं बिंद श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है? बालबाग पठार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिमालय कौन सी श्रेणी प्राचीनतम है? तो बेहद हिमालय श्रेणी जो प्राचीनतम है। कौन सा शहर पूर्व का मोती पेरलर ऑफ द ओरिएंट कहलाता है? सिंगापुर कहलाता है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए। नेक्स्ट है टारस जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? तो टारस जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? तो ये कहलाती है ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी को अलग करती है। टारस जल संधि ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी को। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो मेडागास्कर हिंद महासागर का सबसे बड़ा। सुंडागर हिंद महासागर में स्थित है। इंपॉर्टेंट है। नैन्सी किस देश का प्रमुख औद्योगिक नगर है? तो नैन्सी फ्रांस का है। नैन्सी फ्रांस में स्थित है। पोर्ट लुइस किस देश की राजधानी है? तो पोर्ट लुइस मॉरिशस की राजधानी है। भारतीय अर्थव्यवस्था इंपॉर्टेंट है। देखिए बैंकों के ग्राहकों को शिकायतों का निदान करने के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना कब लागू की गई थी? तो बैंकिंग लोकपाल योजना 14 जून 1995 को लागू की गई थी। बिल्कुल फास्ट रिवीजन आप लोगों को करा रहा हूँ। बाद में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को हुआ था। इंपॉर्टेंट है। भारतीय मुद्रा रुपये के प्रत्येक चिन्ह का अनुमोदन सरकार ने कब किया था? तो 15 जुलाई 2010 को किया था। रुपये का संकेत उदय कुमार ने दिया था, उदय कुमार द्वारा। भारत में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस पदार्थ के आयात पर व्यय की जाती है? तो पेट्रोलियम पदार्थ पर। इंपॉर्टेंट है, आप याद रख सकते हैं। BVI है। विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम कब लागू हुआ था? तो विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम कब लागू हुआ था? 2003 ईस्वी में लागू हुआ था। किस परिस्थिति में मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है तथा वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में गिरावट होती है? तो मुद्रा संकुचन या अपस्फीति में। इंपॉर्टेंट है। किस बजट के अंतर्गत किसी भी विभाग अथवा संगठन द्वारा प्रस्तावित व्यय की प्रत्येक मद को बिल्कुल नई मद मान लिया जाता है? शून्याधारित बजट कहलाता है। इंपॉर्टेंट है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का पहले नाम क्या था? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का पहले नाम द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नया नाम, पहले नाम था द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन का नया नाम बॉम्बे एक्सचेंज। इसका पुराना नाम द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ 1998 में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं। भारत द्वारा सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाने वाला कृषि पदार्थ बासमती चावल है। इंपॉर्टेंट है। समान विज्ञान और तकनीकी। इंपॉर्टेंट है, देखना न भूलें। वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो जेनेटोलॉजी। वृद्धावस्था का अध्ययन जेनेटोलॉजी। डोलोमाइट CaCO थ्योरी .MgCO थ्योरी किसका एस्क है? मैग्नीशियम का। डोलोमाइट मैग्नीशियम का एस्क है। इंपॉर्टेंट है। खट्टे फल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो खट्टे फल में विटामिन C पाया जाता है। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र ऑडियोमीटर। ध्वनि की तीव्रता ऑडियोमीटर से मापा जाता है। दूध का खट्टा होना किसका द्वारा होता है? तो दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? जीवाणु द्वारा। दूध का खट्टा लैक्टोबैसिलस जीवाणु। श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में पेज द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला कौन सा रंग है? तो बैगनी सबसे कम, लाल। लाल का तरंग सबसे अधिक होता है, बैगनी का तरंग सबसे कम होता है। नेक्स्ट है रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है? तो फ्रियोन होता है। प्रशीतक रूप में फ्रियोन गैस का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट है। दूध से दही बनाने में कौन सी बैक्टीरिया सहायक होती है? तो लैक्टोबैसिलस सहायक होती है। इंपॉर्टेंट है। किस रंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो ब्रिक किडनी की बीमारी को डायलिसिस पर रखा जाता है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा क्या होता है? तो मनुष्य का मस्तिष्क सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क होता है। मनुष्य का मस्तिष्क सबसे भाग प्रमस्तिष्क होता है। इंपॉर्टेंट है, प्रमस्तिष्क होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र देखना ना भूलें। 1 मिनट नहीं लगेगा, सिर्फ आप लोग का रिवीजन हो जाएगा। सीखने के लिए अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ाया था? तो गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी द्वारा बढ़ाया गया था। सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। बालक के भाषा
विकास के मुख्य योगदान देने वाले संस्था परिवार। पूर्णतः प्रकारशील व्यक्ति का संप्रदाय किसने दिया? तो कार्ल रोजर्स ने। नेक्स्ट पॉइंट है, किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? तो नॉम चॉम्स्की ने कहे थे। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। किसने इस बात पर बल दिया कि बच्चे संसार के बारे में अपनी समझ की रचना सक्रिय रूप से करते हैं? तो ये जीन पियाजे ने कहे थे। इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है। यह तथ्य किस प्रकार के संबंध को प्रकट करता है? संज्ञान भावना। किसी वस्तु या प्रक्रिया का मूल निश्चित करना मूल्यांकन है। यह कहा था टारगर्सन और एमर्सन ने। मूल्यांकन की प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप से किसने प्रस्तुत किया? डॉक्टर बी एस ब्लूम ने। शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान को व्यवहारिक बनाने का श्रेय स्टीफन एम कोरे को दिया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है समस्याओं के कारणों की पहचान। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है समस्याओं के कारणों की सही पहचान। एग्रीकल्चर कृषि आ गया। इंपॉर्टेंट है। बिना बीज के फलों को विकसित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो टिश्यू कल्चर। बिना बीज के फलों को विकसित करने की प्रक्रिया टिश्यू कल्चर कहलाता है। धान की डलिया किस राज्य को कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। चीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो चीन है। लाल क्रांति का संबंध किससे है? टमाटर उत्पादन से लाल क्रांति। फलों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। धान का प्रसिद्ध खैरा रोग का क्या कारण है? जस्ता कमी। सिल्वीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो सिल्वीकल्चर के अंतर्गत वनों का अध्ययन किया जाता है। गेहूं का काला टिक रोग किसके कारण होता है? तो गेहूं का काला टिक रोग फफूंदी कारण होता है। इंपॉर्टेंट है। किसने मानव उत्पादक धान अन्न कहा जाता है? किसे मानव उत्पादक धान अन्न कहा जाता है? ट्रिटिकल्स। इंपॉर्टेंट है। कैसा क्वेश्चन है देख सकते हैं। 100वां क्वेश्चन है, दलहन फसलों में कौन सा रंग द्रव नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है? तो लेग हीमोग्लोबिन होता है। दलहन फसलों में रंग द्रव नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक लेग हीमोग्लोबिन। खेलकूद से देखिए। इंपॉर्टेंट है। खेलकूद ड्रिबल शब्दावली किस खेल के साथ जुड़ी हुई है? तो ड्रिबल शब्दावली हॉकी से। वाटर पोलो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 7 खिलाड़ी होते हैं वाटर पोलो में। पहले ओलंपिक खेलों का आयोजन कौन से साल में किया गया था? तो पहले ओलंपिक खेल ग्रीस में किया गया था। एथेंस के ग्रीस में। यूनान के ग्रीस शहर एथेंस, आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, क्रिकेट विश्व कप में सर्वप्रथम किस भारतीय बल्लेबाज ने शतक लगाया था? तो कपिल देव ने। इंपॉर्टेंट है। क्रिकेट की बॉर्डिंग लाइन श्रृंखला किस वर्ष में खेली गई? तो 1932 से 33 ईस्वी में क्रिकेट की बॉडी लाइन श्रृंखला किस वर्ष खेली गई? 1932-33। 106 नंबर क्वेश्चन है। 106 नंबर, 101वां अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम महिला कौन थी? तो एन लेमेस्डेन, जो हॉकी के रूप में उनको मिला था 1961 ईस्वी में। ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए प्रथम स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाला खिलाड़ी? तो ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए प्रथम स्वर्ण प्राप्त करने वाला खिलाड़ी अभिनव बिंद्रा है। इंपॉर्टेंट है। माई टेस्ट माई लाइफ नाम पुस्तक लेखक युवराज सिंह, जो कैंसर से प्रभावित हुए थे उस समय एक बुक लिखा गया था युवराज सिंह द्वारा। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? तो 42.15 किलोमीटर, 42.195 किलोमीटर या 36 मील 385 गज होता है। ऐसे भी याद रखें, ये दोनों पूछता है मील और गज दोनों में। किलोमीटर में 42.195 किलोमीटर। 2000 पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो विभिन्न खेलों के कोचों के प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है। खेलों के प्रशिक्षण के लिए। कंप्यूटर ज्ञान देखिए। इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस वीडियो को आप 2 से 3 बार जरूर देखिएगा ताकि पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएं। और बीएसएससी में उम्मीद है क्वेश्चन इससे आने वाली है। नेक्स्ट पॉइंट है, कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ है वर्ल्ड वाइड वेब, जिसके संस्थापक टिम बर्नर्स-ली को माना जाता है। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं इनपुट। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को इनपुट कहा जाता है। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को कहा जाता है डेटा। इंपॉर्टेंट है।
कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है बिट या बाइट में। दोस्तों लाइक और शेयर करना ना भूलें। कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का तात्पर्य किससे होता है? तो एएलयू का तात्पर्य होता है, एएलयू का फुल फॉर्म अर्थमेटिक्स लॉजिकल यूनिट होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। कंप्यूटर में एक निबल कितने बिट का दर्शाता है? तो 4 बिट को दर्शाता है एक निबल। कंप्यूटर के सभी भाग ठीक से कार्य कर रहे हैं या कैसे सुनिश्चित होता है? तो बूटिंग के द्वारा सुनिश्चित होता है, इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर डाटा का भंडारण एवं कैलकुलेशन में कौन सा नंबर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है? तो बाइनरी का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर डाटा का भंडारण एवं कैलकुलेशन में कौन सा नंबर सिस्टम? तो बाइनरी। नेक्स्ट पॉइंट है बाइनरी ऑक्टल एवं हेक्साडेसिमल क्या है? तो बाइनरी ऑक्टल एवं हेक्साडेसिमल क्या है? कंप्यूटर एवं प्रयुक्त अंक पद्धति है, ये है। नेक्स्ट पॉइंट है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट पॉइंट है बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? आयात निर्यात की अनुपस्थिति। बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ है आयात निर्यात की अनुपस्थिति है बंद अर्थव्यवस्था का। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। यूरो मुद्रा का प्रचलन कब से हुआ था? 1 जनवरी 2002 से। किस खनिज को पलम्बो का नाम जाना जाता है? ग्रेफाइट को। हरविलास की रचना किसने की थी? श्रीनाथ ने की थी हरविलास की रचना, इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, देखना ना भूलें। हरविलास की रचना किसने की थी? श्रीनाथ ने। किस खनिज को पलम्बो का नाम जाना जाता है? ग्रेफाइट को। यूरो मुद्रा का प्रचलन 1 जनवरी 2002 से। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस। बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ है आयात निर्यात दोनों बंद हो, अनुपस्थिति हो। भारतीय वायुसेना का संस्कृत में देववाक्य नभ स्पर्श दीप्तम, नभ स्पर्श दीप्तम है। भारतीय वायुसेना का संस्कृत में देववाक्य नभ स्पर्श दीप्तम। भगवान कृष्ण की पूजा गुरु वायु रत्न के रूप में कहाँ से की जाती है? तो केरल के गुरु वायूर में स्थित गुरु वायूर मंदिर में, इंपॉर्टेंट है। प्रतिवर्ष अम्बुबाची मेला का आयोजन कहाँ होता है? तो गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में अम्बुबाची मेला का होता था। यक्षगान किस राज्य की प्रचलित लोक कला है? तो यक्षगान है कर्नाटक का, इंपॉर्टेंट है कर्नाटक का। इंडिया इज फॉर सेल नामक किसने के द्वारा लिखा गया था? तो इंडिया फॉर इज सेल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? तो चित्रा सुब्रमण्यम के द्वारा लिखा गया था। दोस्तों ये वीडियो सारभूत सार संग्रह कैसा लगा? आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।